दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कहना चाह रहे हैं कि पहले एक कहावत था कि एक बिहारी सब पे भारी। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब क्रेडिट लेने वाली बात आती है ना, तो हमेशा लोग अपने आप को आगे आने की कोशिश करते हैं। क्या तो हम बिहारी के सपोर्ट में हैं, बिहारी के नाम पे गर्व करने की कोशिश करता है कि हाँ बिहारी ये कर सकता है। जब आईएएस का रिजल्ट होता है तो अधिकांशतः टॉप रैंकिंग में देखिए, चाहे रैंकिंग जितने भी हो, अधिकांशतः रैंकिंग बिहार के लाने वाला छात्र होता है। क्योंकि बिहार के केवल पढ़ाई में नहीं, हाँ, कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं जो अपना दबदबा नहीं बना के रखा है, अपनी पहचान बना के नहीं रखा है। तो चलो, एक तो बिहारी किसान है। एक कहावत भी, एक लोकोक्ति भी बन चुका है कि एक बिहारी सब पे भारी। वो क्यों बन चुका है? क्यों एक कोई सा क्षेत्र ही नहीं है कि एक बिहारी अपना परचम नहीं लड़ाया। और सबसे बड़ी बात, दुखद बात जो वर्तमान में वायरल चल रही है, एक वीडियो, एक दिल्ली में बिहार के खगड़िया के युवा को मार डाला। हम अब ये जानते हैं, सबसे बड़ी बात देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनका काम है कि लोगों की सुरक्षा करना, जान जो बचाना, किसी को जान बचे, लड़ाई नहीं हो आपस में। कहने का मतलब व्यक्ति को हितों की रक्षा के लिए उसको नौकरी दी गई है। वही रक्षा के एक भक्षक रूप में दिखने को मिलता है, वो भी पुलिस प्रशासन में। उनकी मानसिकता, उनकी सोच, उनकी दिमागी हालत को चेक करना चाहिए कि कैसे इस तरह की सोच रखने वाला कोई नौकरी हो जाता है। और ये बात, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये देखिए, दुखद बात है, उनके दोस्तों के द्वारा मारने से पहले कहता है कि यार तुम लोग जो है ना, आके दिल्ली में आके बस जाते हो, ज़मीन खरीद लेते हो, बस जाते हो, कहाँ कहाँ से आके बस जाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगल बगल लोग के आदमी जलनशील की भावना होता है। लोग जलते हैं कि हमसे ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लोगों से जलन, ईर्ष्या, इस तरह की भावना गजब है। धरती कहाँ जा रहा है, क्या आज लोगों का सोच कहाँ जा रहा है, ये पड़े है। और सबसे बड़ी बात, पुलिस विभाग देखिए, पुलिस विभाग को पूरे बदनाम करने की कोशिश है। और हम उन लोगों को कहना चाह रहे हैं कि जो बिहार के नाम में क्रेडिट लेने के लिए अपने आप को एक आगे आते हैं, तो इसी तरह जो भी इस तरह की हत्याएं हुई है, उनको जो भी हत्याकारी है, सबसे पहले तो उसको नौकरी से निष्कासित करना चाहिए, बहुत ही बड़ा दंड देना चाहिए, ताकि किसी भी घटना करने वालों को एक निसार बने। वही सज़ा से ही निसार बनेगी ना। एक लोगों की इस तरह की भावनाएं गलत करने से क्या इल्ज़ाम मिलता है। और आगे बढ़ चढ़ के केवल हम आम पब्लिकों को, जो देखिए, जहाँ तक सोशल मीडिया वाली बात है, हर अपने अपने स्तर से अपने लोगों की जो विचार रखने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, जो भी बिहारी के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है बिहार की बदली में। हम दूसरे शहरों या अन्य कोई शहरों के लोगों से कहना चाहते हैं कि बिहारियों के चलते ही आप लोग का दुनिया संसार चलता है। महज है, बिल्डिंग की बात ले लीजिए, आटे चावल की बात लीजिए, बड़ा बड़ा मिल में काम करने की, फैक्ट्री में अधिकांशतः बिहारी ही रहता है। वो बात मैं नहीं कर रहा कि क्यों गया, किस लिए गया, वहाँ स्थिति खराब, तो वो बात मान के, लेकिन आपका जो मदद कर रहा है, आपका जो सहयोग करने की कोशिश कर रहा है, कम से कम पैसा में काम करने का राजी हो जाता है, वो कौन होता है? बिहारी होता है। वह मदद आपको मिल रहा है, लेकिन उसी बिहारी को आप इस कदर अपना निशाना बनाते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं। यह बहुत ही बड़ी दुखद बात है। और सोशल मीडिया कर्मी जितने सारे बिहारियों के प्रति सिंपैथी रखते हैं, उन सारी को अपने अपने स्तर से बात उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इस तरह एक बिहार को टारगेट किया जा रहा है कि यहाँ के लोगों को मारा जा रहा है, तो सरकार को भी इस तरह की बात को दिल्ली में बात को कहनी चाहिए कि नहीं भाई, जो गलत है, ये जो इस तरह की भावनाएं जो रखता है, जो भी सोच रखता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आज मान लीजिए कोई भी देश प्रदेश कमाने जाता है, इस तरह की भावना लेकर के अगर इस तरह का मान लीजिए माहौल बनेगा, तो क्या संदेश जाएगा? लोग कैसे अपना घर से बाहर कमाने जाएगा? ऐसा नहीं कि कोई हर रोजगार घर में ही रहता है, कमाने के लिए तो घर को बाहर जाना ही पड़ता है। तो इन सारी बातों को देख करके कभी इस तरह की बात ना हो, आगे जीवन में प्रॉब्लम ना हो, और इस होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। और दूसरे कि ऐसा नहीं कि बिहार में घटना घटता है, लेकिन आपस में यह घर की बात है। बिहार में किसी भी तरह छोटी मोटी घटना हुआ, वो मान लीजिए बिहार से रिलेटेड हो सकता है कि यहाँ रोजगार क्यों नहीं है, क्या कारण है, किस कारण से हुआ, वो आपसी मैटर है। लेकिन कभी कभी इसी तर्ज के आधार पर मुंबई भी इस तरह के बिहारियों को लेकर के, कभी देखिए मुंबईयों को लेकर के बिहारी को टारगेट करता है, कभी गुजरात में बिहारियों को टारगेट करता है जेल। तो कहने का मतलब ये, और बिहारी कोई दुनिया का ऐसा क्षेत्र नहीं है जो नहीं जा चुका है, चाहे एजुकेशन हो के मामले में हो, बिजनेस के मामले में हो, हर वो क्षेत्र में अपना अस्तित्व, अपना पहचान बनाए हुए है।
और आप क्यों पीछे हैं? आप, मेरे कहने का मतलब, अगर आप इस भावनाएं से ग्रसित हैं कि बिहारी आगे बढ़ रहा है, तो आप पुलिस में नौकरी क्यों किया? बिजनेसमैन क्यों नहीं बने? दुनिया का नंबर 1 बिजनेस क्यों बने? एक तनख्वाह, महीने की तनख्वाह करने वाली नौकरी। तो इस तरह की मानसिकता से पीड़ित होकर के लोगों को मार देना, ठीक है, आपको गलती किया है, गलती किया होगा, मारने की बात है, सज़ा है, उसको कानून है, वो आपको मारने का अधिकार कौन देता है? अगर आपके नज़र में कोई भी किसी तरह की किसी गलती किया होगा तो आप उसको उठा के कारागार में डालते, कानून तय करता, सज़ा देता, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, उसको विचार विमर्श करता है कि भाई किस तरह की गलती की, इसको क्या सज़ा होनी चाहिए। वहाँ का तत्कालिक माहौल बिगड़ रहा था, या जिस कंडीशन में जो था, किसी को आने जाने में दिक्कतें हो रही थी, किसी भी भावना से, किसी भी दृष्टिकोण से अगर वो कानून के खिलाफ अगर कुछ कर रहा होगा तो उसको सजा ना होना लाजमी था। आप देते। जान से मारने का आपको कौन दिया हक? जान से मारने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसीलिए कह रहा है कि इन सारी भावनाओं को देखते हुए, इस स्थिति को देखते हुए सरकार को भी बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। पब्लिक कहीं का भी है, स्टेट खाली नाम है, किसी का व्यक्ति जान बहुत मायने रखता है लेना। ये बहुत बड़ी गलती है, इस चीज़ को सुधार करना चाहिए। और दूसरी बात, कोई हर एक चीज़ एक दूसरे पर डिपेंड है। कोई भी व्यक्ति अकेला जीवन में जीवित नहीं रह सकता, चाहे कितना बड़ा अमीर हो, गरीब हो, हर किसी दूसरे तीसरे की सहायता लेना पड़ता है, उसको किसी न किसी दूसरे से संपर्क करना पड़ता है, तभी दुनिया में संसार चलता है। तो कहने का मतलब है कि जो ये गलती है, अब एक निसार बने, सरकार भी इस चीज़ को जरा लो, और बड़े बड़े लोगों जो बिहारी के प्रति अपना एक पहचान रखते हैं, उनको इस बात को गंभीरता से लीजिए और उनको जल्दी से जल्दी सज़ा दिलाने की कोशिश कीजिए। हम तो यही कहेंगे। जय बिहारी, धन्यवाद।